हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। मनी लैम इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड का एक अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है। जाने के कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 20 को ओपन हो रहा है आज के दिन, 24 फेब को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ, 27 फेब का लिस्टिंग डेट रखा गया। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 65 टू 69 रुपीज पर शेयर की प्राइस में, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, टू फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन है। बुक बिल्ट आईपीओ और कंपनी जो है इशू साइज 40 करोड़ का 58 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। निकुंज स्टॉक ब्रोकर मार्केट मेकअप फ्रेश कैपिटल 30 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 8 करोड़ का किया जा रहा है। और अगर हम बात करें इस कंपनी जो है लिस्टिंग होने जा रहा है एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर। अलॉटमेंट डे 25 फेब का, 26 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 27 फेब का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करने को ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है, जो कि लगभग 19.1% का। बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.8% का, और रिटेल में 33.3% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा और 4000 शेयर्स मिलेंगे। और स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है ये 2015 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि डेकोरेटिव लैमिनेट्स और प्लाईवुड का मैन्युफैक्चरिंग और सेल करता है, इसमें इंगेज है। कंपनी जो है अलग अलग सेवरल लैमिनेट कलेक्शंस का, जिसमें इंक्लूड है आर्टिस्टिका कलेक्शन, वोग कलेक्शन, द द्वार कलेक्शन, द मैग्निफिसेंट कलेक्शन, इन सभी का मतलब कि लॉन्च, डेवलप्ड और लॉन्च कर चुकी है। और और गाइस, कंपनी जो है अगर हम मार्केट डिमांड और डिस्ट्रीब्यूटर फीडबैक के रिस्पांस में अगर देखा जाए तो एडिशनल कलेक्शन भी है, जैसे क्रोमैटिक टेल्स, फ्लूट, ईसीपी, वुड एंड वीनियर और वॉल क्लेडिंग, जो कि इंट्रोड्यूस कर चुका है। ये सभी कलेक्शंस जो है ना, ये रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों एप्लीकेशंस में कैटर करती है और वाइड रेंज ऑफ डिजाइन और फिनिशेस प्रोवाइड कर रही है। और लैमिनेट्स में ऐड किया गया, लैमिनेट्स और भी प्रोडक्ट ऐड किया गया, जैसे कंपनी प्लाईवुड का भी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, अलग अलग डिफरेंट ग्रेड्स और साइज में, जो कि प्राइमरीली सर्व कर रहा है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर्स में। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है ये मांडा, भोजीपुरा, नैनीताल रोड, बरेली, उत्तर प्रदेश में है, जो कि लगभग 20,650 स्क्वायर मीटर्स के एरिया में कवर किया हुआ है। और ये B2B मॉडल और इन पर ऑपरेट करा, साथ में डिस्ट्रीब्यूटर्स जिसमें लार्ज और स्मॉल दोनों है तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी काम करती है, जिससे डायरेक्टली ऑर्डर्स को प्लेस कर सके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के साथ। और कंपनी जो है कस्टमर इंगेजमेंट को एनहांस करने के लिए अपने एक्सपीरियंस सेंटर भी मेजर सिटीज में, जिसमें बैंगलोर, दिल्ली, चेन्नई में इस्टेब्लिश कर चुका। और बैंगलोर और चेन्नई में जो है कंपनी का इंटीग्रेटेड सेटअप कंबाइनिंग सर्विस डिपो फॉलो करता है, डिपो है एक्सपीरियंस सेंटर्स के साथ, जो कि फॉलो कर रही है, जहां से डिस्प्ले, स्टॉक, डिस्पैच, कस्टमर इंटरेक्शन सभी कुछ सिंगल लोकेशन पर ऑफर कर रही है। और ये सेटअप जो है ना, इससे कस्टमर्स को उनके प्रोडक्ट्स को व्यू करना, देखना, प्रोडक्ट्स को वॉच करना, या फिर एक्सपर्ट गाइडेंस रिसीव करना, कलर और डिजाइन कॉम्बिनेशंस को लेकर एक्सपर्ट रिसीव करना, या फिर ऑर्डर्स को फुलफिल करना एफिशिएंटली, इसको इनेबल कर रही है इन सभी के लिए। और 10 फेब के अकॉर्डिंग कंपनी जो है 152 टोटल एम्प्लॉइज इंडिविजुअल्स से कंपनी में काम कर रहे थे, जिसमें इंक्लूड है वर्कर्स जो कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें इस कंपनी के ओवरऑल अगर बिजनेस देखा जाए तो डेकोरेटिव लैमिनेट्स और प्लाईवुड में मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग कर रही है, लेकिन प्लाईवुड का सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा है। प्लाईवुड का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता बल्कि ट्रेडिंग करती है। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल को लेकर तो एसेट्स है 160 करोड़ का, नेटवर्थ 43 करोड़ का, रिजर्व्स 26 करोड़ का, डेट है 58 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 149 करोड़ का रेवेन्यू, 1.5 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 138 करोड़ का रेवेन्यू, 3 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 142 करोड़ का रेवेन्यू, 7.4 करोड़ का प्रॉफिट, फर्स्ट हाफ में 60.5 करोड़ का रेवेन्यू, 3.1 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए ना तो टॉप लाइन में इनकंसिस्टेंसी देखने को मिला, 24 में थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला कंपनी का, लेकिन हाँ बॉटम लाइन कंपनी का जो सो ठीक ठाक देखने को मिला, बॉटम लाइन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। टॉप लाइन में इनकंसिस्टेंसी वाले है,
बट बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिल रही है। ग्रोथ मतलब नहीं बोलेंगे बल्कि इनकंसिस्टेंसी तो अभी भी, लेकिन क्यों, क्योंकि सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है 25 में प्री आईपीओ पीरियड में। और जो सरप्राइजिंग मार्जिन जो बूस्ट हुआ है ना, ये डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा है बल्कि सस्टेनेबिलिटी के लिए कंसर्न रेज कर रहा है, क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रेगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कैपेक्स करना चाहता है जिसमें इक्विपमेंट मशीनरी का परचेज करना चाहता है, सोलर पैनल का परचेज करके इसको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में से इंस्टॉल करना चाहता है, लोन रिपे करना चाहते हैं, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में ROE RONW 8.3 सेम है, और ROCE 13.5% का, PAT मार्जिन एबिलिटा मार्जिन 5.3 14.4% का, PB है 2.7 टाइम, P रेशियो 16 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग पे इशू 78.8% का, पोस्ट इशू 61.8% का, मार्केट कैप 151 करोड़ का किया जा रहा है। कंपनी के प्रोमोटर है मनीलाम रिटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर उमेश कुमार नेमानी, मिस्टर मनोज कुमार अग्रवाल और मिस्टर अमन कुमार नेमानी इसके प्रोमोटर है। तो कंपनी का जो बिजनेस है ना, अगर हम देखेंगे इसको प्राइस बैंड जो रखा गया है रिसेंट फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखी गई है। आईपीओ जो प्राइस बैंड रखा गया फुल्ली प्राइस रखी गई है, कोई ओवरली प्राइस नहीं रखा गया। अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो आर्किड प्लाई इंडस्ट्रीज हो गया, रुशल डेकोर या फिर ग्रीन प्लाई, ग्रीन पैनल, बहुत सारे कंपनीज इसके कॉम्पिटिटर है गाइस। ऑलरेडी बहुत सारे कंपनीज कॉम्पिटिटर है इस कंपनी के लिए। अगर हम बात करें इस कंपनी के स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेंथ अगर देखिएगा तो डेकोरेटिव लैमिनेट्स का मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो कि वाइडली यूज होता है इंटीरियर फर्निशिंग और फर्नीचर आर्किटेक्चरल एप्लीकेशंस में। और कंपनी जो डाइवर्स रेंज ऑफ डिजाइन और पैटर्न्स को ऑफर करता है, जिससे कस्टमर के वैलिड कस्टमर प्रेफरेंसेस को मीट कर सके। और खुद के एस्टैब्लिश मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है क्वालिटी प्रोसेस के साथ, जिससे कंसिस्टेंट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करती है। वाइड स्प्रेड डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क मेंटेन किया हुआ इंडिया के अलग मल्टीपल रीजन्स में। और डेकोरेटिव लैमिनेट्स जो कि बेनिफिट मिल रहा है स्टेबल डिमांड से, जो कि टाइड है हाउसिंग, ऑफिस और कमर्शियल स्पेस ग्रोथ के कारण ऊपर टाइड है इसके ग्रोथ पर। और वीकनेस की बात करेंगे तो स्केल इसका बहुत छोटा है लार्ज डेकोरेटिव लैमिनेट और प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन में। प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन दोनों सेंसिटिव है रॉ मटेरियल कॉस्ट फ्लक्चुएशंस के ऊपर, जिसमें रेजिन्स और पेपर इनपुट्स इंक्लूड है। और वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है। रीजन क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स से लैमिनेट्स का इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स दोनों बहुत ज्यादा है, इस वजह से इंटेंसिटी है इसका वर्किंग कैपिटल। ब्रांड रिकॉग्निशन भी लिमिटेड है अगर हम कंपेयर करें नेशनल प्लेयर्स जो कि इंटीरियर मटेरियल्स और होम फर्निशिंग में काम कर रहे हैं इनके कंपैरिजन में। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन एक्टिविटीज में भी ग्रोथ है देखने को मिला है, जो कि डेकोरेटिव लैमिनेट्स के लिए डिमांड को इंक्रीज कर रही है। और प्रीमियम और स्पेशलाइज्ड लैमिनेट प्रोडक्ट्स का एक्सपेंशन इसमें एक्सपेंशन कर रही है, जिससे बेटर प्राइस रियलाइजेशन कमांड कर सके। और कंपनी जो है डाइवर्सिफाई में अपॉर्चुनिटी ले सकता है वैल्यू एडेड इंटीरियर प्रोडक्ट्स को अंदर डाइवर्सिफाई करके, जिसमें जैसे इंजीनियर्ड विनियर्स, सरफेस मटेरियल्स और अलाइड फिनिशेस। और कंपनी जो है इंडियन मैन्युफैक्चर्ड लैमिनेट्स के लिए एक्सपोर्ट मार्केट को एक्सप्लोर करने का पोटेंशियल है कंपनी के पास। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो लार्ज एस्टैब्लिश्ड लैमिनेट मैन्युफैक्चरर्स जिनके पास डीपर डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांड स्ट्रेंथ है, इनसे कंपटीशन बहुत ज्यादा इंटेंस है। रॉ मटेरियल प्राइस में वोलेटिलिटी अगर होता है तो गाइस प्रॉफिट मार्जिन को कंप्रेस कर सकता है अगर कॉस्ट जो इंक्रीज होगा इसको पास डाउन नहीं कर सका तो। और अगर रियल एस्टेट कॉमर्शियल प्रोजेक्ट साइकिल्स में स्लो डाउन होता है तो गाइस प्रोडक्ट डिमांड को वीकेन कर सकता है, कमजोर कर सकता है। और रेगुलेटरी चेंज अगर होता है मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स और एनवायरमेंटल कॉम्प्लायंस में तो गाइस ऑपरेशनल कॉस्ट को इंक्रीज कर सकती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें गाइस कंपनी के पीयर कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे मतलब फाइनल डिसीजन, तो अगर कंपेयर करें नेशनल डेकोरेटिव लैमिनेट मैन्युफैक्चरर से तो मनीलाम इंडस्ट्री जो है ना ये बहुत ही छोटा लेकिन रीजनली ज्यादा फोकस कर रही है, रीजनली फोकस ज्यादा किया जा रहा है। और कंपनी इसका स्ट्रेंथ है प्रोडक्ट वैरायटी, डीलर नेटवर्क में नेशनल ब्रांड डोमिनेंस के अलावा जो है नेशनल ब्रांड डोमिनेंस का में जो है सब कुछ है गाइस, कैश वगैरह कमी नहीं है, लेकिन इसके कंपैरिजन में छोटी कंपनी में थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है लिमिटेड होने के कारण। और मिड टीयर से कंपेयर करेंगे तो प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइसिंग, सर्विस रिस्पॉन्सिवनेस पर कम्पीट कर रहा है। सक्सेस पूरी तरह डिपेंड करता है एफिशिएंट एग्जीक्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पेनिट्रेशन पर। और इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है एक बिल्डिंग मटेरियल्स और इंटीरियर फर्निशिंग सेक्टर प्ले जो कि ग्रोथ
टाइट है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, कॉम्पिटिटिव कॉस्ट मैनेजमेंट पर पूरी तरह से टाइट है इसका ग्रोथ। तो ओवरऑल जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। और गाइस कंपनी जो है थोड़ा सा रिस्की आईपीओ भी है, लेकिन जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।